साथ संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, आज की साखी में एक अद्भुत और रहस्यमयी और विश्वासमयी घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। ये साखी मोहाली में रहने वाले एक पंजाब परिवार की है। इस साखी में एक 7 साल के बच्चे का अपने सतगुरु पर इतना दृढ़ विश्वास हो जाता है कि आप मान ही नहीं सकते कि इतनी छोटी उम्र के बच्चे को भी हमारे बाबा जी पर इतना विश्वास कैसे। तो ध्यान से सुनिए। इस परिवार में दादा दादी, बच्चे के माता पिता और वो बच्चा रहता है। ये बच्चा अपना माता पिताजी के साथ मंदिर में जाता है। बच्चे के मम्मी पापा कृष्ण भगवान को बहुत मानते हैं। वह रोज़ाना मंदिर में जाते हैं, श्री कृष्ण जी को भोग भी लगाते हैं। तो ये बच्चा अक्सर अपनी मम्मी पापा के साथ जाता था। और इस बच्चे के दादा दादी जी ब्यास जाते थे सत्संग सुनने, बाबा जी का सेवा पर भी जाते थे। और ये अक्सर अपनी दादी के साथ सत्संग सुनने जाता था, सेवा पर भी जाता था। जब भी इसे मौका मिलता ये अपनी दादी के साथ चले जाता। जब इस बच्चे की उम्र सिर्फ 5 वर्ष की थी तो ये एक दिन अपनी दादी के साथ सेवा करने गया। वहाँ पर पौधों की सेवा लगी हुई थी। तो ये बच्चा सेवादारों को सेवा करते देख बहुत खुश हुआ। इसे पानी की पाइप नीचे गिरी नजर आई तो इसने उठा ली और पौधों को पानी देने लगा। पर अब इस बच्चे की उम्र इतनी कम है कि इसे पता नहीं था किस पौधे को कितना पानी देना है। जब एक सेवादार ने इस बच्चे को पानी देते देखा तो उसने देखा कि ये बच्चा इतना छोटा है तो और ये सेवा कैसे कर रहा है। तो उस सेवादार ने इससे आकर पाइप खींच ली और ये बच्चा रोने लगा। तब इसकी दादी जी ने बताया कि जब तू बड़ा हो जाएगा तो तुझे सेवादार सेवा समझा देंगे, तब तुम सेवा करना। अब तुम इस घास पर खेलो बच्चों के साथ। तो वो बच्चा हंसी खुशी खेलने लगा। एक दिन ये बच्चा अपने पिता के साथ मंदिर गया। जब भी वह मंदिर जाता तो ये चीज़ नोट करता कि जो लोग पंडित जी को प्रसाद देते हैं, पंडित जी श्री कृष्ण जी के आगे उस प्रसाद को एक थाल में रखते हैं और आगे से पर्दा कर देते हैं। वो यही सोचता कि पंडित बार बार ये पर्दा क्यों कर देता है। श्री कृष्ण जी को भोग लगाना है या उनको खाना देना है तो ये हमारे सामने क्यों नहीं देता, ये पर्दे की वजह क्या है। अब ये बच्चा 7 वर्ष का हो गया था। इसने ये सवाल अपने पिताजी से पूछा कि पंडित जी पर्दा क्यों कर देते हैं, श्री कृष्ण जी हमारे सामने खाना क्यों नहीं खाते। तो उसके पिताजी कहते कि जब इस पंडित जी इतनी भक्ति है तो ये श्री कृष्ण जी उन्हीं भक्तों के से प्रसाद खाते हैं जिनकी भक्ति बहुत होती है और ये उन भक्तों के सामने नहीं खाते। इसलिए पंडित जी बहुत भक्तिमान हैं, इसलिए पर्दा कर देते हैं और श्री कृष्ण जी हमारा प्रसाद स्वीकार कर लेते हैं। पर यह बच्चा अभी भी इसी सोच में था कि पर्दा क्यों करते हैं, हमारे सामने श्री कृष्ण जी भोग क्यों नहीं लगाते। अब इसने यही प्रश्न अपनी दादी जी से घर आकर किया। तो दादी ने भी इसको यहाँ तहाँ समझाया पर यह बच्चा माने ही ना। इसने इस बात को प्रूफ करने के लिए एक दिन अपनी दादी से जिद की कि दादी जी आप मेरी थाली में 2 रोटी लाकर रखो, मैं भी बाबा जी के स्वरूप के आगे इस थाली को रखूंगा और बाबा जी से यही प्रार्थना करूंगा कि पहली रोटी आप खाओगे तो ही मैं दूसरी रोटी खाऊंगा। अब दादी परेशान हो गई। वो कहती बेटा ऐसा नहीं होता, अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम्हें ही खाना पड़ेगा। बाबा जी जहाँ पर हैं जब उनको भूख लगेगी वह खा लेंगे। वह बच्चा माना नहीं, आज मैंने ये देखना है कि हमारे बाबा जी भी खाना खाते हैं, आप थाली आगे लाकर रखो।
तो दादी ने वैसे ही किया, उसने थाली में 2 रोटियां लाकर रख दी। अब ये बच्चे ने कमरे में, जिस कमरे में बाबा जी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ था, थाली आगे रखकर रख दी और हाथ जोड़कर बेनती करने लगा कि बाबा जी आप पहली रोटी खाओ, तभी मैं दूसरी रोटी खाऊंगा। इस बच्चे ने हाथ जोड़ लिए और प्रार्थना अरदास करने लगा। और कुछ देर बाद जब इस बच्चे ने अपनी आंखें खोली तो सच जानो थाली में 1 रोटी खाई जा चुकी थी और 1 ही रोटी बची थी। ये देखकर बच्चा बड़ा खुश हुआ कि मेरी बात मेरे बाबा जी ने मान ली। तो उसका और भी विश्वास पक्का हो गया, क्योंकि उसने अपने पिताजी को ये बात बतानी थी कि मेरे बाबा जी भी मेरी बात सुनते हैं। जब उसने कमरा खोला और दादी को बताया, दादी जी मेरी 1 रोटी मेरे बाबा जी ने खा ली है, 1 रोटी मैं खाने लगा हूँ। तो उसकी दादी मानी नहीं। जब उसके माता पिता घर आए थे, क्योंकि वह जॉब पे जाते थे और उसके दादू भी जॉब पे जाते थे, जब वे सारे घर आए तो दादी ने बताया कि ये झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं होता। ये बार बार यही कहे जा रहा है कि पहली रोटी बाबा जी ने आकर खाई और दूसरी रोटी मैंने खाई। उनको लगा कि हमारा बच्चा दोनों रोटी खुद ही खा लेता है और बाद में दरवाज़ा खोलकर कहता है कि 1 रोटी बाबा जी ने खा ली, क्योंकि बच्चा है, कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। अब दूसरे दिन भी ऐसे हुआ, तीसरे दिन भी ऐसे हुआ। चौथे दिन उस बच्चे के पिताजी ने कमरे में कैमरा लगा दिया कि देखते हैं बाबा जी आते हैं और इसकी रोटी सच में खाते हैं, क्योंकि हमें तो विश्वास नहीं हो रहा। तो उन्होंने वैसे ही किया, कमरे में कैमरा लगाया जा चुका था। जब 5वें दिन दादी ने 2 रोटी उसकी प्लेट में लाकर रखी और वह बच्चा उसी तरह कमरा बंद करके बाबा जी के आगे आंखें मीच कर हाथें जोड़कर अरदास करने लगा कि बाबा जी आप पहली रोटी खाओ, दूसरी रोटी मैं खाऊंगा। तो वैसे ही जब उसने थोड़ी देर बाद आंखें खोली और दरवाज़ा खोला तो उसने अपनी दादी को फिर से कहा, आज भी बाबा जी आए और 1 रोटी खा गए। अब जब उसके पिताजी घर पे आए, उन लोगों ने कैमरा ओपन करके वीडियो देखी तो उसमें क्या आया, उसमें ये आया कि एक बंदर रोज़ाना आता है और 1 रोटी वहाँ से लेकर चला जाता है और बच्चे को लगता है कि बाबा जी आए हैं और वही मेरी 1 रोटी खा लेते हैं और दूसरी रोटी मैं खाता हूँ। अब बच्चे को तो विश्वास हो गया कि बाबा जी आते हैं और बाबा जी ही रोटी मेरी 1 खाते हैं और मैं बाबा जी से प्यार करता हूँ और बाबा जी मेरे से प्यार करते हैं और वो मेरी बात को मना नहीं करते। रोज़ ऐसे ही चलने लगा। अब बच्चे की उम्र इतनी छोटी थी कि बच्चे को समझाया नहीं जा सकता था कि कर तो बाबा जी रहे हैं पर वह करवा रहे हैं। अब देखिए कि उस शहर में कभी भी उस गली में कोई भी बंदर नहीं रहता था, ना कभी बंदर उनके घर आया था, पर रोज़ उसी समय जब भी बच्चा हाथ जोड़ता वह बंदर आता और रोटी खाकर चला जाता। ये एक विश्वास पर आधारित घटना है। वह छोटा सा बच्चा जिसने अरदास की और बाबा जी कहीं पर भी बैठे हैं, सतगुरु हमारे कहीं पर भी बैठे हैं, वे हमारी अरदास सुनते ज़रूर हैं। देर से ही सवेर से ही हमें वो चीज़ ज़रूर मिलती है जो हमारी किस्मत में है। हमारे सतगुरु जी भी हर बार हर सत्संग में यही फरमाते हैं। तो अगर उस छोटे से बच्चे की इस बात को मानकर बाबा जी ने उसी समय किसी ज़रिए एक प्रसादा खाया और दूसरा प्रसादा बच्चा खाने लगा, तो सच जानो हम तो इतनी उम्र में अगर हमें नामदान मिल चुका है, हमें सब सच्चाई का पता है, फिर भी हम भजन सिमरन पर नहीं बैठते, तो फिर हमें बाबा जी पर विश्वास कैसे पक्का होगा। तो समझिए इस घटना से एक छोटे से बच्चे का विश्वास दृढ़ करने के लिए सतगुरु जी वहाँ बैठकर कैसा खेल अनोखा रच रहे हैं। तो हमें भी इस साखी से यही सीख मिलती है, इस सारांश यही है इस साखी का कि हमें भी अपने सतगुरु का गाना मानना चाहिए। ये घटना बहुत ही रोमांचक थी जो मैंने आपको सुनाई है।
तो आपसे विनती यही है कि आप भी रोज़ाना भजन सिमरन पर जितना भी समय मिल सके ज़रूर बैठें, क्योंकि सतगुरु कहीं पर भी हैं, उनकी नज़रें हम पर हैं। हमने सतगुरु का हाथ नहीं पकड़ा, सतगुरु जी ने खुद हमारा हाथ पकड़ा है। और हम जैसे निमानों को, जिनको नामदान की बख्शिश हो गई है, हमें भी अपने सतगुरु का शुक्र करना चाहिए कि हम उनकी नज़रों में हैं, हम सब उनकी नज़रों में हैं। तो हमें उनका बाना मानना चाहिए, उनकी हर बात कही माननी चाहिए, क्योंकि वह समझा सकते हैं। उस पथ पर चलना वो हमारा काम है। तो समूह साध संगत जी, अगर आपको आज की साखी से अच्छी सी सीख मिली हो तो इस साखी को अपने भाई बहनों के साथ शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें जी। और अपना प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर दें कि आपको ये साखी कैसी लगी। तो समूह साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।